एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ। जिसमें टैरो कार्ड है और ओरेकल कार्ड्स हैं और साथ में कलर कार्ड भी हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यू माइट सी कि मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ अगैन एंड अगैन। अगर ऐसा होता है दैट्स बिकॉज मेरा गला स्टिल काफ़ी पहले से बेटर है, बट स्टिल आई नीड टू कफ एट टाइम्स। तो स्पेशली बोल बोल कर वो ज़्यादा ड्राई हो जाता है। सो आई नीड टू ईदर सिप वाटर, और अगर खैर पानी पीना होगा तो आई विल बी डूइंग दैट ऑन काम। बट अगर मुझे फील हुआ कि खांसी आ रही है कुछ इस तरह से, यू माइट सी मी पॉजिंग द वीडियो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं लियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन। टैरो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, वू, किंग ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ तो कंफर्म है, इस बाकी के महीने के टाइम के अंदर आपको बहुत क्लियरली पता चल चुका होगा कि आपका लाइफ पार्टनर कौन होने वाला है। क्योंकि आपको एक डिवाइन पुल फील होगा टुवर्ड्स अ पर्सन। अगर तो ये नया इंसान है तब भी, अगर कोई पुराना इंसान है तब भी, अगर कोई करंट पर्सन है तब भी। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि अगर ये पास्ट पर्सन है तो आप लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे से बिल्कुल आप लोग ऐसे खड़े हो जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हो। मे बी कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, या अगर है भी तो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं देयर आर स्टिल स्ट्रिंग्स अटैच्ड। डिटैचमेंट में हो तब भी, बात नहीं हो रही तब भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को रियलाइजेशन, क्लैरिटी जो है वो इस बाकी के महीने में आ जाएगी। स्पेशली अगर आपने रिसेंटली मूव ऑन किया थिंकिंग कि इस इंसान ने कभी सही नहीं होना, कभी इसको अकल नहीं आनी, इसने बिल्कुल ऐसे ही रहना है, कभी रिलेशनशिप को सही मायने में ये सीरियस लेते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये सब सोचते हुए आपने अपने आप को पुल अवे किया और ये तो ऑलरेडी इस तरह से सीरियस नहीं ले रहे थे कनेक्शन को, तो कहीं ना कहीं दोनों के एंड से एक क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आप दोनों को एक डिवाइन पुल फील होगा एक दूसरे के लिए। और वो इस वजह से है क्योंकि आपका कनेक्शन जो है वो मेंट टू हैपन है। अल्टीमेट फ्यूचर, अगर हम फार फेस्ट फ्यूचर की बात करें तो आप दोनों का साथ में ही लिखा हुआ है। आप लोग बेसिकली पेयर में बॉन्ड हुए थे और आपकी सोल्स जो है वो ऑलरेडी टाइड हैं। जो भी ये इंसान है, आप और ये मेंट टू हैपन हो। अच्छा, जो भी ये इंसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हो और आपका काफ़ी टाइम से ऐसा कोई रिलेशनशिप आप फील नहीं करते किसी के भी साथ, तो इस टाइम के अंदर आपको एक तो क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या पास से इंसान है वो या कोई नया इंसान है। जो भी वो इंसान होगा जो आपका सोलमेट है, जिसके साथ आपकी जो सोल टाइड है ऑलरेडी इन नॉन फिजिकल वर्ल्ड, वो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट का पर्सन है, करंट पर्सन है, या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आना है। आपको उसकी क्लैरिटी डेफिनेटली आ जाएगी। और मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी एक दोनों लोग जो दो लोग जो इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनमें से एक इंसान को ये क्लैरिटी पहले आएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। हो सकता है कि एक को बिगिनिंग ऑफ दिस रिमेनिंग टाइम में आ जाए और एक को टुवर्ड्स द एंड जो है वो क्लैरिटी आ जाए कि कनेक्शन जो है वो कहाँ लीड कर रहा है। जो भी है, मुझे लगता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी इस टाइम के अंदर। और जब कम्युनिकेशन होगी तो बहुत ओपन कम्युनिकेशन होगी, जहाँ पे आप दोनों में से कोई भी अपनी फीलिंग्स नहीं हाइड करे। और कम्युनिकेशन होगी ही तब जब क्लैरिटी आ चुकी होगी। उससे पहले मुझे कम्युनिकेशन होती दिख नहीं रही। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी इंसान है, दिस पर्सन इज समबडी जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। और शायद अभी आप दोनों, लाइक आई सेड, कि आप दोनों ऐसे खड़े हो, बीच में आप दोनों की जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने अकड़ में हो, आपका पर्सन अपनी अकड़ में है। दोनों को चाहिए कि वो पहले जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करे, आपको चाहिए वो पहले स्टार्ट करे। नाउ कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होगी? आप दोनों का जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं स्टिल, वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देंगे और तब जाके आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी। क्लैरिफायर देखते हैं दोनों सिचुएशन सारे कार्ड्स के लिए। यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। और इसके अलावा
लेकिन मुझे लगता है कि आप ये साल जब एंड करोगे उससे पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, एज एन टॉकिंग टर्म्स पे ज़रूर होगे, चाहे ये नया इंसान है चाहे पास्ट पर्सन है। मुझे लगता है जो फेमिनिन एनर्जी है इस कनेक्शन में, उसने काफ़ी हद तक डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये अपनी लाइफ में अपनी लव लाइफ में मुझे ये चाहिए, रिकन्सिलिएशन विद द सेम पर्सन या एक न्यू लाइफ विद द न्यू पर्सन। जो भी एक चीज़ आपके जहन में थी कि मुझे बहुत क्लियरली पता है कि ये मुझे चाहिए अपनी लव लाइफ में, मुझे इससे कम पे सेटल नहीं करना। कहीं ना कहीं शायद जो फेमिनिन एनर्जी थी वो मूव ऑन करने का सोच रही थी इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि कर नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये और ये इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको रोकेगी मूव ऑन करने से, और अल्टीमेटली आप दोनों ने साथ आना है क्योंकि आप दोनों डिस्टाइंड टू बी टुगेदर हो राइट नाउ। मुझे लगता है कि फेमिनिन को, इसीलिए मैंने कहा ना कि फेमिनिन को मुझे लग रहा है कि जो एक इंसान है उसको जल्दी पता चल जाएगा कि कनेक्शन इज़ मेंट टू हैपन है। चाहे मूव ऑन करने का सोचा भी था तो लेकिन कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि वो फेमिनिन एनर्जी होगी जिसको ऑलरेडी पहले ही समझ आ जाएगा एज कम्पेयर टू द मास्कुलिन, लेकिन वो भी इस महीने के अंदर समझ आ जाएगा मास्कुलिन वाले को भी कि ये कनेक्शन मेंट टू हैपन है। और यप, ये इनको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि दिस कनेक्शन इज़ मेंट टू हैपन, और वो रियलाइज़ कर जाएंगे कि इस कनेक्शन में जो फेमिनिन की जो वर्थ है मैस्कुलिन के लिए वो क्या है। और अगेन कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि डिवाइन आप दोनों को मिलाएगी। कुछ ऐसा होगा जो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे फॉर फॉर्म्स है अंडरनीथ द डेक। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूर जो है वो फ्लुएंट और फ्रीक्वेंट हो जाएगी इस टाइम के अंदर। अच्छा, अब जो लोग न्यू लोगों से मिल रहे हैं, कोई नया इंसान है अगर किसी के लिए, लेट्स फाइंड आउट। मुझे वैसे लग नहीं रहा, नए इंसान की एनर्जी है ही नहीं ये। सो शायद आप जो नए लोगों के लिए देख रहे हैं, लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। ये नया इंसान सिर्फ उस कंडीशन में हो सकता है आपके लिए अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नया इंसान कम्प्लीटली, लेकिन how will you meet if this is the new person? आप अगर नया इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास्ट से कोई आपको वापस नहीं चाहिए, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप और ये इंसान जो है किसी के थ्रू मिलोगे, डायरेक्ट मीटिंग नहीं होगी आप लोगों की, या तो रिश्ते कराने वालों के सिचुएशन के साथ या फिर कोलीग्स के थ्रू, या किसी कोई इन्वॉल्व होगा जो आप दोनों को मिलाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप दोनों बेसिकली अगेन आप लोग भी सोलमेट्स हो। अगर आप नए इंसान से मिल रहे हो और एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हो तो काफ़ी हद तक दोनों आप जो है वो एक सेम पेज पे ही होगे। जैसे आप काफ़ी टाइम से अगर सिंगल हो और आपको नहीं चाहिए कि कोई पास का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि जो भी आपका आप दोनों को मिलाएंगे वो काफ़ी हद तक शादी के लिए ही मिलाएंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि अफेयर करने के लिए मिला रहे हैं, या जैसे आप फ्रेंड्स में से एक दूसरे को हुकअप कर देते हैं किसी के भी साथ, उस तरह की चीज़ नहीं होगी। ये शादी प्रपोजल और उस तरह की चीज़ हो सकती है अगर हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगी, चाहे आप पास्ट पर्सन हो तब भी, और अगर न्यू पर्सन है तब भी बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। शादी 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 शादी, उससे कम कुछ नहीं है, कमिटमेंट से कम कुछ नहीं है, चाहे पास्ट पर्सन है चाहे न्यू पर्सन है। तो लेकिन न्यू पर्सन के साथ मुझे लग रहा है कि पीपल इन्वॉल्व होंगे। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, कोई आपके म्यूचुअल दोस्त हो सकते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगी दूसरे लोगों की, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इस टाइम के अंदर मिल जाए। और अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर रेडी टू गेट मैरिड, या उस तरह की ख्वाब आपके हैं कि आप शादी कर लो या आपका अपना लाइफ पार्टनर होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और आप रेडी टू मूव ऑन हो, तो आस्क
हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकता है। देखते हैं आपके लिए कौन से कलर्स लकी रहेंगे इस टाइम के अंदर। सियान, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, नंबर 35। ये शेड ऑफ ब्लू आपके लिए लकी रहेगा। कोशिश करो कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, स्पेशली अगर आप पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दैट सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यकीन हो कि आपका पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते हो, स्पेशली अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हो उससे, और अभी कम्युनिकेशन नहीं है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है कनेक्शन में, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करो कि हर वो चीज़ करो इस टाइम के अंदर जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके। और अदरवाइज़ भी अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अपने आप के अंदर कुछ, या तो अगर आपको लगता है कि कोई स्किल्स ऐड करने की ज़रूरत है तो वो ऐड करो ताकि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो। इंडिगो कलर, शेड ऑफ पर्पल, नंबर 40, इम्प्रूव योर विजन। इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, चाहे आप अगर सिंगल हो और एक नया पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से रिकनसाइल नहीं करना चाहते, एक चीज़ तो कंफर्म है, आप अपने लाइफ पार्टनर से इस टाइम के अंदर ज़रूर मिल रहे हो। नाउ वो आपको नया इंसान चाहिए या पास्ट पर्सन चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन गो विद द क्लियर विजन कि आपको क्या चाहिए, पास्ट पर्सन या न्यू पर्सन, वो आपको ज़रूर मिलेगा। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है कि आपका जो ये लाइफ पार्टनर होगा, आपका और इसका बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का, काफ़ी हद तक। चाहे वो नया इंसान भी अगर आपकी लाइफ में आएगा, आपको एक इंस्टेंट फील आएगी कि यही है वो आपका फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ। और मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोग जो है इस महीने में जब आप निकलोगे इससे, तो आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर के साथ होगे। सो देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। लाइफ रिव्यू, टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिजॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज अनबैलेंस्ड। होल्ड ऑन। अच्छा, आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में, चाहे अगर आप न्यू पर्सन के साथ भी जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू टेक ऑन टू अ न्यू जर्नी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हील करो अपने आप को, और कोशिश करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। किसी भी तरह का जो इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में करंटली, उससे अपने आप को निकालो पहले, और फिर आगे मूव ऑन करो। Enjoy growth and reap rewards. अगर आप पास्ट पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने फ्रूशन जो है वो रीप करो। जो भी आपने एफर्ट किया इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके लिए वो अब टाइम है जहाँ पे आप दोनों ने ग्रोथ से गुजरे, और पर्सनल ग्रोथ और इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ कनेक्शन को भी आप लोगों ने ग्रो किया। तो इन्जॉय दैट इज़ नाउ। मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट रही आप लोगों की जर्नी, चाहे सेपरेटली ही सही, लेकिन आप दोनों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस पूरे टाइम स्पैन में। ट्रस्ट एंड थ्राइव। जो मर्जी अभी आपकी करंट सर्कमस्टांसेस हैं, चाहे आपको कभी कभी बुरा फील होता है, चाहे आप स्टिल अभी स्ट्रगलिंग और जगलिंग फेस में हो, जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको नया पर्सन चाहिए या पास्ट पर्सन चाहिए, तो एक तो पहले अपना माइंड बनाओ कि क्या चाहिए। इम्प्रूव योर विजन, पहले आपको पता होना चाहिए। देन जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें से कैसे निकलना है उसके लिए कोशिश करो, और ट्रस्ट रखो कि इवेंचुअली आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो आप नहीं अचीव कर सकते, जो आप नहीं हासिल कर सकते। सिर्फ एक चीज़ आपको क्लियर करनी है कि आपको चाहिए क्या, और फिर उसके लिए कोशिश करना। मेंटल कोशिश हो सकती है, फिजिकल कोशिश हो सकती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आप उसके लिए कोशिश करो। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। उस तरह की नेगेटिव थॉट्स या फियर्स जो या डाउट्स हैं वो नहीं आने चाहिए बीच में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हो, और कॉन्फिडेंट हो के आगे मूव करो जो भी चाह रहे हो उसकी कोशिश के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेंस, ये डेफिनेटली होगा। आपकी लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन होएगा जो कि विद योर लाइफ पार्टनर होगा। दिस पर्सन इज समबडी दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू। चाहे न्यू इंसान है, चाहे पास्ट पर्सन है, आपकी शादी इस इंसान से होगी जो भी इस टाइम में आपकी लाइफ में आएगा, फ्रॉम 15 to 31st। इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत सेंसिटिव होगे इस टाइम के अंदर। प्लस
आप बहुत इमोशनल भी होगे, क्योंकि ये जो हो रहा है आपकी लव लाइफ में, स्पेशली अगर हम बात करें तो ये ऐसा है आपकी शायद ड्रीम रही होगी कि कब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलो, कब आपको पता चले कि किससे आपकी शादी हो रही है। फाइनली वो टाइम आएगा जब आपको पता होगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर, और ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल टाइम रहेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।